G20 की मेज़बानी की कि भारत ने बहुत अच्छा किया, अच्छी बात है, करना चाहिए। आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, जो उन्होंने उसका कुछ विरोध किया है, तो देखिए लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष का दोनों का महत्व है। आज जो नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं वो शायद ही कोई कर पाए, तो हर चीज के लिए आपको पॉजिटिव सोचना होता। तो ये वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा था वो सफल रहा। INDIA, ये कोई इंडिया वो भारत का शब्द नहीं है, ये एक एयरलाइंस है जो बनाया गया है। भारत भी कहने में गर्व है और अखंड भारत भी कहने में गर्व है, क्योंकि अगला जो टारगेट है आपका वो वहीं पे है। सर क्या शुभ नाम है आपका? अनिल कुमार। कैसे लगा आपको G20 सम्मेलन जिस तरह से जो है पूर्ण हुआ, समापन हुआ, और जिस तरह से जो है पूरे के पूरे, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे इटली हो, चाहे वो ये चाइना के प्रधानमंत्री हों, तमाम जितने भी जो है राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पे आए थे, सब ने जो है भारत की तारीफ़ों की पुल बांधे। आपको कैसा लगा, कितना गौरव महसूस कर रहे हैं आप अपने देश पे? अच्छी बात है। देश में जब कोई प्रोग्राम होता है या अंतर्राष्ट्रीय संगठन के ये काम होते हैं, तो इसमें ये रूटीन में रहता है कि देश कहीं ना कहीं किसी न किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जो जुड़े रहते हैं, तो उनके प्रोग्राम की जिम्मेदारी भी उन्हें मिलती है। तो उसमें जब हमारे देश में बाहर से जो भी मेहमान आते हैं, तो उस पर देश का बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है, इमेज का। सब कुछ अच्छे से अगर हो जाता है, जिस तरीके से भारत ने यहाँ पर प्रॉपर प्रोग्राम कराया और यहाँ पे अच्छा इवेंट कराया, इमेज देश की बनती है। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि आम जनता को जो है उससे कुछ परेशानी ना हो, क्योंकि कुछ खबरें ऐसी भी चल रही थी कि G20 के लिए जो तैयारियां की गई थी, उसमें बहुत सारे लोगों को विस्थापित किया गया था जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहते थे। तो ऐसे लोगों की अच्छा होता कि उनकी भी व्यवस्था की जाती। नेक्स्ट टाइम ऐसी कोशिश की जाए कि वो पर्दे लगाने की नौबत ना आए। और रही बात G20 की मेज़बानी की कि भारत ने बहुत अच्छा किया, अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन इसको बहुत बड़ा मुद्दा बना के कि पिछला G20 किसने कराया था? इंडोनेशिया ने कराया था, छोटा सा देश है ना। अब आपको नेक्स्ट जो G20 का मिला है वो ब्राज़ील को मिला है। तो देखिए ब्राज़ील भारत के एक राज्य के समान है, तो उसे अच्छी बात हम कहते हैं कि जो भी देश में बाहर से गेस्ट आते हैं अच्छा होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ हमें उन लोगों को भी देखना चाहिए जिसकी वजह से उन लोगों को परेशानियां होती हैं, या जो हकीकत है उसको ना छुपाएं। जैसा दिल्ली को बनाया गया, अगर वास्तव में वैसे ही दिल्ली हमेशा बनी रहे, तो वहाँ के लोगों को और भारत के लोगों को तब असली में, रियल में गर्व होगा अपने देश पर। कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 दिन के लिए G20 सम्मेलन चला और यहाँ पर आपने पेरिस बना दिया। वो पेरिस रेगुलर रहना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि ठीक, बिल्कुल रेगुलर होनी चाहिए। नहीं, अच्छी बात है। मोदी ने जो थीम रखी उस पर वन अर्थ वन फैमिली, और बिल्कुल, तो उन्होंने जो पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में देखा है, सोच सही है उनकी। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो विकास है वो विकास उस तरीके का हो कि उसके साथ विनाश ना चले, सिर्फ विकास हो। तो उसमें सभी लोगों को अगर सहभागिता शामिल होगी, तो भारत वास्तव में कह सकते हैं कि इन सब चीज़ों का रिजल्ट निकलेगा। बाकी यहाँ पर जिस तरीके से प्रोग्राम हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो वित्तीय या विकासशील देशों को, जो विकसित देश हैं, वो साथ लेकर चलने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, उनके आर्थिक समस्याओं का समाधान करने के लिए इस तरह के जो प्रोग्राम हो रहे हैं, अच्छी पहल है, अच्छा कार्य है। तो उसके लिए कोई नकारात्मक चीज़ नहीं है। लेकिन जो स्पेशल मेरा मानना है कि जो देश का आम आदमी है, ठीक है, उस पर भी थोड़ा अगर आप ध्यान दोगे और उसके लिए भी कुछ काम करोगे। बनावटी चीज़ें ज़्यादा दिन तक नहीं रहती हैं, ठीक है। बनावट वाला कार्य नहीं होना चाहिए। जो भी काम होना चाहिए ज़मीनी होना चाहिए, क्योंकि हमें समय समय पर बहुत सारी चीज़ें, अब से पहले भी अमेरिका के राष्ट्रपति आए हैं, उससे पहले भी पर्दे लगाए जाते थे। तो ये पर्दे वगैरह इस तरह का काम किया जाए, ये पर्दे वगैरह लगाने की नौबत ना आए। बाकी भारत की जो इमेज बन रही है, जो उन्होंने क्या, हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो अगर हम उसका मान सम्मान अच्छे से करते हैं, तो हमारे परिवार का ही नाम होता है, घर का नाम होता है। तो उसमें देश का नाम हुआ है, ठीक है। तो वो अच्छा कार्य हुआ है। लेकिन यह है कि जो जैसा दिखाया गया, ठीक है, G20 वाले देशों को या उसमें बाकी अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी आए थे, तो जैसा उन लोगों को दिखाया गया ना, भारत वास्तव में ऐसा बनना चाहिए। मेरा ये मानना है, सिर्फ 2 दिन के लिए ना बने।
कुछ राज्य के मुख्यमंत्रियों ने उससे अपना किनारा भी किया, तो उसमें सभी राज्यों के प्रधान मुख्यमंत्री नहीं आए। और आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, जो उन्होंने उसका कुछ विरोध किया है, तो देखिए लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष का दोनों का महत्व है। अब उसमें जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और विपक्ष की पार्टी है, तो होना चाहिए था ये कि भाई जब आप राज्यों के मुख्यमंत्री को बुला रहे हैं, इतनी पुरानी पार्टी है, फिर विपक्ष की मेन पार्टी है, भाई लोकतंत्र में क्या है, लोकतंत्र में विपक्ष के बिना पक्ष नहीं है। G20 में क्या बातें हो रही है आर्थिक सुधार के लिए, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, अपनी बात रखेंगे, ये बात थी, मेन थीम ये था। नहीं, आपकी बात सही है, प्रोटोकॉल होगा, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मेरा जो अपना व्यक्तिगत मानना है, मेरा अपना व्यक्तिगत ये मानना है कि पुरानी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है देश की, ठीक है ना, तो होना चाहिए। हम सरकार में जो भी हैं, हम बात कर रहे हैं ना, सरकार कह रही है कि भाई जो पार्टी के जो भी जहाँ भी मुख्यमंत्री हैं, हमने उनको आमंत्रित किया, वो था ही नहीं। विपक्ष के नाते उनको भी कम से कम अध्यक्ष जो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको भी शामिल करना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, जेपी नड्डा को भी नहीं बुलाएगा, अपनी पार्टी के जो अध्यक्ष को नहीं बुलाया गया। लेकिन अब ये बताइए, छोड़िए वो तो वो है, आप ये बताइए कि क्या इतने बड़े प्रोग्राम में जहाँ ये दिखाया जा रहा है कि जहाँ वसुधैव कुटुंबकम दिखाया जा रहा है, जहाँ पूरे दुनिया को एक फैमिली एक फैमिली और एक फ्यूचर की बात कर रहे हैं, वो जो आप बात कर रहे हो, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वो पूरी दुनिया के लिए जो स्लोगन दिया गया है, ठीक है, वो क्यों नहीं लागू हो सकता? वो हमारे देश में नहीं, हम तो चाहते हैं हमारे देश में लागू, कौन मना कर रहा है, ठीक है। आप इसकी वास्तविकता में जाओगे तो बहुत सारे इसमें आपको पता चलेगा कि ऐसी चीज़ें भी हैं कि आप बात कर रहे हो वन अर्थ की, वन फैमिली की, तो उसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत में रहते हैं, सोचते हैं कि इस वन अर्थ वन फैमिली में हमको नहीं जोड़ा जा रहा है। आप किस तरह से देखते हैं, जो जिस तरह से G20 का जो है सम्मेलन हुआ, कितना गौरव आप महसूस करते हैं, इसमें कितनी खामी रही है, जिस तरह से जो पूरे देश के जो है विकसित राष्ट्र जो है गए हैं, जो बाइडेन जो है विश्व की महाशक्ति जो है बहुत अभिभूत हुई है प्रधानमंत्री की जो मेजबानी से, तो आपको कितना क्या महसूस हो रहा है? देखिए, महसूस तो ये हो रहा है कि देखिए एक एंगल से दो एंगल, इसके दो पक्ष हैं। एक पक्ष जो हमें दिखाया गया और दूसरा पक्ष जो नहीं दिखाया, तो दोनों पक्ष हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी गवर्नमेंट अच्छा कर रही है कहीं ना कहीं से, लेकिन दूसरा पक्ष अगर देखा जाए तो दूसरा पक्ष भी सही है। जिस हिसाब से आपने देखा कि उस मंडपम की क्या हालत हुई है, वो भी आप सभी ने देखी होगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं। इसके अलावा G20 है क्या, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे जो समाज है वहाँ तक ये पहुँच गया आखिरकार कि G20 है क्या, क्या चीज़ आता है, क्या चीज़ है वो। तो और इससे पहले भी अगर आप कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में जिस तरह से इसका सम्मेलन हुआ, तो ये चीज़ें हैं। और आज का जो समाज है, हमारी जो युवा पीढ़ी है, वो हर तरह से मजबूत है और हर तरह से इन चीज़ों में लगी हुई है। और अगर ये कोई कहता है कि अगर सरकार ने कुछ नहीं किया, देखिए सरकार करती भी है और वहाँ पर सब कुछ होता है, तमाम चीज़ें होती है, लेकिन जो मेन मुद्दा है वो G20 था और G20 का सफल आयोजन हुआ है। जिस तरह से आम सहमति बनी, अगर उसको उस एंगल, उस परिप्रेक्ष्य देखा, दुनिया का जो परिप्रेक्ष्य है, अगर आप इस परिप्रेक्ष्य से देखें कि भारत के लिहाज से तो वहाँ पर नीतीश कुमार भी मौजूद थे, इंडिया वर्सेस भारत वो भी मौजूद था। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो उसको एक लाइन में अगर बोला जाए तो ये वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा था वो सफल रहा। भले ही चीन तमाम अटकलें लगाया आम सहमति बनने में, प्रधानमंत्री आया था लेकिन अटकलें लगी थी। उसका ना आना, क्यों ना आना, अरुणाचल प्रदेश की वजह से। अरुणाचल में ज़बरदस्ती आप किसी के देश में घुस जाओगे, तो ये तमाम चीज़ें हैं। शर्म के मारे नहीं आया। शर्म तो आप कहिए कि नहीं, ड्रैगन तो छोटा शब्द रहेगा, बड़ा शब्द उसके लिए आप खोज ही नहीं पाओगे। आप तमाम चीज़ें जो होती रहती है वो साफ़ है। और देखिए अभी अगर आप G20 में बड़ा मुद्दा देखेंगे तो इसमें जो एक कॉरिडोर बना है, शायद आपको पता होगा कौन सा कॉरिडोर है। उस कॉरिडोर में सऊदी हो गया, अमेरिका हो गया, भारत हो गया और ये जो मिडिल ईस्ट पूरा जो आ गया। तो ये झटका ना धीरे धीरे दिया जा रहा है और ये घुसता हुआ चला जा रहा है। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री वो घुसते हुए चले जा रहे हैं लगातार। तो ये इससे अच्छा हो ही क्या सकता है हमारे लिए।
एशिया में जितने भी वो कॉरिडोर के जो अंतर्गत जितने भी छोटे छोटे देश आएंगे, जो विकसित देश हैं, जो गरीब देश हैं, उनका भी भला होगा, ये करके जो है वसुधैव कुटुंबकम ये बात उन्होंने रखी है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने ये बोला कि हमारे अध्यक्ष को नहीं बुलाया गया, हमारी मैडम को सोनिया गांधी को नहीं बुलाया गया, सारी जो है पृथ्वी को और एक फैमिली मानने की बात हो रही है और एक फ्यूचर जो है बनाने की बात हो रही है, तो देश का जो है जो युवा प्रधानमंत्री हैं वो जो है बाहर जा रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? नहीं देखिए, अभी कोई युवा नहीं है। और अगर आप इस सम्मेलन के तरह अगर आप बात करेंगे कि उनको नहीं बुलाया, इनको नहीं बुलाया, तो आपको पता होना चाहिए जेपी नड्डा कौन है। जेपी नड्डा को नहीं बुलाया गया तो वो नाराज़ हो जाएंगे। जो मेहमान थे, जो मुख्यमंत्री थे, जो मेज़बानी करने तो वो आए थे, वो तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम उनको भी बुला ले, उनको बुला ले। कोई किसी एक पार्टी का देश नहीं है कि वो बना ले कुछ भी। हालांकि कई मुद्दे हैं जिसमें कांग्रेस सही भी है, लेकिन आप अगर ये इस चीज़ को लेकर आप हमसे सवाल करेंगे कि फलाने को नहीं बुलाया गया, ढिकाने को नहीं बुलाया गया, तो सीधी सी बात है कि देखिए वहाँ पर जिसका पहले से अगर आप G20 के और भी आयोजन देखेंगे, पुराने देखेंगे, तो वहाँ मुख्यमंत्रियों का आना होता है, ना कि किसी अगर हम चाहते तो हम अंबानी को भी बुला लेते, हम चाहते तो अडानी को भी बुला लेते। ये थोड़ी ना कि हमको आना है, ये नहीं होता है। बहुत सीधी सी बात है। सरकार ने रखा था कि चाहे किसी भी पार्टी का हो, प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री को, क्योंकि ये जो सम्मेलन था इसमें देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए हम आर्थिक बात की कर रहे थे। 2024 आने वाला इलेक्शन में सबको जाना है, इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, हम उसको संकीर्ण मानसिकता नहीं बोल सकते। पहली चीज़ तो हमें अपने शब्दों में सही रखना होगा कि क्या सही है क्या गलत है। मानसिकता एक पार्टी की जो है किसी की नहीं होती, वो जो लीडर है उसकी मानसिकता ही इसमें दिखती है, इसमें वो नहीं दिखती है। और रशिया यूक्रेन की बात है तो आप भारत का स्टैंड लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से भारत का स्टैंड जो एक निरपेक्ष कह सकते हैं कि एक साइड ना होके दोनों तरफ शांति की जो आपने बात कही, बिल्कुल वही है। और आप किसी पार्टी को थोप नहीं सकते कि जवाहरलाल नेहरू ने जो किया वो शायद ही कोई कर पाए, या फिर आज जो नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं वो शायद ही कोई कर पाए। तो हर चीज़ के लिए आपको पॉजिटिव सोचना होता। हर चीज़ हम निगेटिव लेके जाएंगे तो आई एम सॉरी, वो नहीं हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि सभी को आना चाहिए था? देखिए, बिल्कुल आना चाहिए था। जब मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया था तो मुख्यमंत्रियों को आना चाहिए था। अब वो नहीं आए तो वो उनकी विचारधारा है। वो जिस तरह से वो जो अलायंस बनाया है उन्होंने INDIA, ये कोई इंडिया वो भारत का शब्द नहीं है, ये एक अलायंस है जो बनाया गया है। तो इसको अगर कोई इंडिया से जोड़ता है तो मुझे लगता है कि समाज जो है जो समाज है वो समाज जो है समाज को बांटने की बात की जा रही है। इंडिया जो है, इंडिया ये अलायंस है ना कि आप उसको जोड़ दे रहे हो कि इंडिया। अच्छा, आपको भारत अब जो विदेशी नाम अच्छा लगता है आपको, कि या जो हमारे पौराणिक और जो विरासत में जो मिला हुआ हमारा नाम है जो विविध शास्त्रों में है, आपको भारत का नाम, अपने देश का नाम भारत होने में गर्व है या इंडिया का? देखिए, मुझे इंडिया भी होने में गर्व है, भारत भी कहने में गर्व है और अखंड भारत भी कहने में गर्व है, क्योंकि अगला जो टारगेट है आपका वो वहीं पे है। और जहाँ तक जैसे लग रहा है, जो दिख रहा है, वो जल्दी हो सकता है।